नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। टॉपिक ये है कि मैरिज के पहले प्री काउंसलिंग होनी चाहिए कि नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आपके कुछ कमेंट्स हैं तो वो भी लिख दो। आइए शुरू करते हैं कि प्री काउंसलिंग होनी चाहिए कि नहीं। उसके पहले आते हैं, इंसान कुंडली मिलाता है। जितना हो सके वो रिस्क नहीं लेना चाहता, लड़का लड़की की कुंडली मिलाता है कि भाई इन लोग का जमेगा कि नहीं। जब इतना ध्यान रखते हो, लेकिन भाई वो गुण मिलने चाहिए कि नहीं। पहली बात तो गुण होने भी चाहिए कि नहीं। उसमें गुण होंगे तब मिलेंगे ना। अगर गुण है ही नहीं तो फिर कैसे मिलेंगे। चलो ये ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ लोगों को विश्वास होता है, किसी को नहीं होता। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पहले आकर मीटिंग करो, 1-2 घंटा बात करो कि शादी के बाद तुमको ये सब चीज़ एडजस्ट करनी पड़ेगी, ये सब चीज़ करना पड़ेगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। शादी के बाद लड़के से पूछो तो मुझे कहाँ रखेगा, यही घर में रखेगा कि कहीं और घर लेगा, या फिर रेंट पे रहेगा, कितने साल रहेगा। शादी के बाद मतलब मेरे माता पिता अगर आए तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। मतलब 1-2 दिन रहने के लिए, ऐसा कुछ भी। लड़के को भी पूछना चाहिए कि भाई शादी के बाद तेरा क्या प्लान है। क्या तू ज़िंदगी भर खाली पापा की परी बनकर बैठेगी या कुछ काम भी करेगी, क्या गॉसिप भी करेगी या फिर कुछ जॉब भी करेगी। मतलब डायरेक्टली मत पूछो, इनडायरेक्टली पूछो। डायरेक्टली पूछोगे तो वहीं झगड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जितने भी टॉपिक्स याद आते हैं वो सब पूछो, क्योंकि बाद में अगर कुछ लफड़ा हुआ तो शादी फिर टूट जाती है। अगर प्री काउंसलिंग पहले होगी तो आप कह सकते हैं कि भाई हमने तो पहले ही बात की थी, तब तो तू ये बोला था, अब क्यों मुकर रहा है। पैसे की बात है, रिलेशन की बात है, कोई भी बात हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है तो एक थर्ड मैन बैठा दो, जो ना आपको जानता है ना इसको जानता है। वही एक, उसको ही जज बना के बिठा दो, वही पूछेगा सवाल आप दोनों की ओर से। क्योंकि दोस्तों बहुत ज़रूरी है। ये कोई आप मोबाइल, टीवी, फ्रिज नहीं खरीदने जा रहे हैं। ज़िंदगी साथ में बितानी है तो बहुत ही छानबीन करनी पड़ती है। प्यार से पेट नहीं भरता, रहना तो साथ में आपके स्वभाव के साथ ही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वरना डिवोर्स होते देर नहीं लगती। कितने केसेस पेंडिंग है कोर्ट में, आप जानते ही हो। फिर कोर्ट के बाहर सेटलमेंट, ये वो सब लड़ाई झगड़ा क्यों। अगर पहले काउंसलिंग हो जाए तो डिवोर्स तक आने की बात ही नहीं आती। डिवोर्स होगा ही नहीं, 90% डिवोर्स नहीं होगा। और एक एडवाइस मैं ये भी दूंगा कि शादी अगर आप करते हो तो लड़की को कमाना ज़रूरी है। घर पर बैठ के करेगी क्या, गॉसिप कितना करेगी, सास के साथ लड़ाई कितना करेगी। सास को भी कोई काम नहीं है, इसको भी कुछ काम नहीं है, तो दोनों लड़ पड़ेंगे, दोनों फट पड़ेंगे। हरियाणा की भाषा में बोलते हैं फट पड़ी। तो बेटर है कि अगर वाइफ काम करे, भले 20,000 कमाए, 30,000 कमाए या 10,000 कमाए, लेकिन शी शुड बी वर्किंग, तो घर में शांति बनी रहती है। एक सर्वेंट रख लो काम करने के लिए, ताकि सास भी चुप हो जाए। यही सब बातें होती है, छोटी छोटी बातें जो इफेक्ट करती है, और उसको हमें ही संभालना पड़ता है, कोई पड़ोसी आके संभालेगा नहीं। इसलिए प्री काउंसलिंग में सब कुछ पूछ लो कि तू शादी के बाद काम करने वाली है कि नहीं। अगर वो ना बोलती है
तो फिर आपकी मर्ज़ी, आगे करना है कि नहीं करना है, वहीं स्टॉप हो जाओ, नहीं तो मतलब आपके माइंड में क्या है वो पहले ही बता दो, वरना बहुत दिक्कतें आएगी दोस्तों। शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगेगा 6 महीना, उसके बाद जो रामायण महाभारत शुरू होगी और फिर रिश्ते बिगड़ जाते हैं दोस्तों। और इसमें नुकसान है ना, हस्बैंड वाइफ का ही होता है ज़्यादातर। सास ससुर तो बूढ़े हो चुके हैं, आज तो कल टपक जाएंगे, लेकिन इनकी शादी फिर कैसे होगी जो डिवोर्स होके अलग हुए हैं अभी अभी। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, प्री काउंसलिंग करो, मीटिंग करो और खुलकर चर्चा करो। कुछ लोग खाली घूमने जाते हैं, कोई बातचीत नहीं करते, उनको लगता है कि मैं बात करूँगा तो सगाई जो होने वाली है वो भी नहीं होगी। अगर टूटना ही है तो कैसे भी टूटेगी। लेकिन अगर पहले ही आप बता देते हो कि भाई मेरा इतना सैलरी है, मेरा ये है वो है, मेरे घर में किसका चलता है, ननद का चलता है, किसका चलता है, भाभी का चलता है, देवरानी जेठानी किसका चलता है, मम्मी का चलता है, मौसी का चलता है, फूई का चलता है, तो ये सब पहले बता दो तो लड़की भी सोचे कि भाई इसके साथ करना है कि नहीं करना है।